आराविल्द की तमाम क़ुव्वतें मुत्तहद हो चुकी हैं। शोला पहले से ज़्यादा चमक रहा है और कायल इस सब के मरकज़ में खड़ा है। उसके सामने आखिरी चीलंग है। वारफूर, जो कभी भाई था, अब एक साया बन चुका है जो इस बादशाहत को निगलने की धमकी दे रहा है जिसे वो बचाने के लिए पैदा हुआ था। वो अंधेरा जो आराविल्द को तवील उर्से से परेशान करता आया है अभी भी जिंदा है और कायल जानता है कि उसे सिर्फ उसका सामना करके ही बादशाहत को मुकम्मल तौर पर आज़ाद किया जा सकता है। ममनुआ वादी की गहराइयों में कायल वारफूर का सामना करता है। दोनों आमने सामने खड़े हैं। उनकी नज़रें एक दूसरे में जड़ी हुई हैं, एक शदीद इरादे की जंग में। वारफूर की शक्ल बिगड़ चुकी है। उसका कभी अजीम शेर का आहंग अब सियाह और बिखरा हुआ है, जो सियाह रूह की ताकत से मगलूब हो चुका है। वो अब वो भाई नहीं रहा जिसे कायल जानता था, बल्कि एक खालिस नफरत का मखलूक बन चुका है। तुमने कभी नहीं समझा। वारफूर गुस्से में गिराया। उसकी आवाज़ खोखली थी। शोला कभी इस ज़मीन को बचाने के लिए नहीं था, ये उसे खा जाने के लिए था। और अब ये सब कुछ जला देगा। कायल आगे बढ़ता है। उसकी माँ ने उसके वालिद की मीरास के खालिस शोले से चमक रही है। शोला कभी तबाही के लिए नहीं था। कायल जवाब देता है। उसकी आवाज़ पुरामन है। ये तजदीद की ताकत है, जिंदगी की ताकत है, और ये कभी भी तुम्हारे काबू में नहीं आएगा। एक दहाड़ के साथ जो ज़मीन को हिला देती है, दोनों टकराते हैं। लड़ाई जिस्मानी और रूहानी तौर पर शदीद होती है, क्योंकि कायल अपने अंदर जलते हुए शोले की पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। आसमान उनकी कशमकश की शिद्दत से जल रहा है, मगर कायल सरकने वाला नहीं है। वो अपने अंदर की सबसे गहरी जगह शोले के दिल में दाखिल होता है और एक आखिरी तबाह किन दहाड़ छोड़ता है। ज़मीन हिलती है जैसे शोला वारफूर को घेरे में ले लेता है, उसकी अंदर की तारीकी को जला देता है। उसकी बिगड़ी हुई शक्ल गर कर बेजान हो जाती है और वादी में खामोशी छा जाती है। अंधेरा ख़त्म हो चुका है। ज़मीन आज़ाद हो चुकी है। कायल अकेला खड़ा है। शोला अभी भी उसके अंदर चमक रहा है। बादशाहत दोबारा जन्म ले चुकी है और उसके साथ एक नया दौर शुरू होता है। कायल आराविल्द को देखता है, जानते हुए कि उसके वालिद की मीरास मुकम्मल हो चुकी है, मगर ये भी समझते हुए कि उसका अपना सफ़र अभी शुरू हो रहा है। शोला उसे रहनुमाई देगा और वो उसकी हिफाजत करेगा, क्योंकि जब तक ये जलेगा बादशाहत जिंदा रहेगी।